भारत को मैदान में नाकों चने चबवाकर पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी सरगर्म। नायब वजीर आजम इसहाक डार 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। वजीर खारजा चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया की सूरत हाल और असरात पर बात करेंगे। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भी कल चीन आएंगे। पाक चीन अफगान वज़रा खारजा की मुश्तरका मुलाकात भी मुतवक्के। इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दोनों ममालिक के वज़रा खारजा बैठते हैं तो मामलात को देखा जाता है। दुनिया को मालूम है तमाम भारतीय इल्जामात गलत है। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात के बाद खिताब भी करेंगे। पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब आज कराची में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के लिए फातिहा खानी, अहले खाना से ताज़ियत की। ISPR के मुताबिक सरबरा पाक फ़ज़ाइया ने शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, शहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी याददाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। जख्मी एहलकारों के हौसले और अज़म की तारीफ की। एयर चीफ की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और इंतजामी मुआवनत फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी। चीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। चीन का पाकिस्तान में मोहम्मद डैम की तामीर में तेजी लाने का फैसला। चीनी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद डैम पर कंक्रीट की भराई का अमल शुरू कर दिया गया। मंसूबे पर तामीराती सरगर्मियां तेज तर कर दी गई। मोहम्मद डैम पाकिस्तान का कौमी फ्लैगशिप मंसूबा है जो मौजूदा साल ही मुकम्मल होना है। काज़ान में वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का एयर एम्बुलेंस सेंटर का दौरा और मुआयना। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस की सहूलत पर काम हो रहा है। एयर एम्बुलेंस के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होंगे। दौरान सफ़र हादसात में ज़्यादा शरह अमवात पर तशवीश है। कम से कम वक्त में अस्पताल पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौमी मसले पर अपोजिशन को साइडलाइन करके हुकूमत ने नई रिवायत डाली। हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला बड़ी अच्छी बात है। बदकिस्मती से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। सैनिक में अकायद हिज़्ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा, मोदी ने बड़ी तंग नज़री का मुजाहिरा किया। ऐवान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का कमेटी में नाम शामिल नहीं। कौमी मसले पर अपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया गया। बाईस भारतीय चौकियां हमारे पास हैं। अभी तो हमने एक जहाज उड़ाया है, F-16 तो बाकी है। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की घनगरज। कहते हैं, हमने अपनी सरहदों में रहकर भारत के 5 जंगी जहाज गिरा दिए। पाक फौज ने भारत पर मिसाइल बरसाए तो मोदी अमेरिका की तरफ भागा कि हमें बचाओ। हमने जवाब दिया कि 33 शहदा का बदला लेंगे। हमने बदला लिया। हम इन शहदा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं जिन पर दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। मौजूदा क़यादत और अफवाज पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी क़यादत नहीं थी जो कहती कि क्या अब मैं हमला करूं। हमारी मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि जंगें तादाद से नहीं सलाहियत से लड़ी जाती हैं। भारत के करोड़ों के खरीदे गए जहाज कबाड़ियों की दुकानों की जीनत बन गए। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर। ईरानी कौमी सलामती मुशीर जनरल अली अकबर अहमदियान ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान खित्ते के अमन से दुश्मनों को खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन खित्ते के मफादात और सलामती के लिए फ़ायदेमंद है। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने खित्ते में ईरान के मस्बत किरदार को सराहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकरात जारी। नए माली साल बजट में पाकिस्तान सुपर टैक्स के खात्मे की तजवीज़ देगा। पाकिस्तान दरामदाद और बरामदाद पर टैक्सों में कमी, रियल एस्टेट को रिलीफ और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ IMF के सामने रखेगा।
वफाकी हुकूमत की IMF को बड़ी यकीन दहानियाँ, आवाम को मजीद माली बोझ उठाना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद लेवी लगाई जाएगी। बिजली के बिलों में डेबिट सर्विस सरचार्ज लगाने और गैस की कीमत में इजाफा होगा। 1 जुलाई 2025 से बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग की जाएगी। गैस टैरिफ में 1 जुलाई 2025 और 15 फरवरी 2026 को एडजस्टमेंट होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तहरीके अदम एतमाद लाने की तरदीद करी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं, मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। मुझे बानी ने तहरीके अदम एतमाद लाने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बानी PTI की पेरोल पर रिहाई की मुखालिफत कर दी। लीगी सैनिटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बानी PTI की पेरोल पर रिहाई का कोई जवाज नहीं। पहले कौन पेरोल पर रिहा हुआ है जो बानी PTI को रिहा किया जाए? तोशाखाना और जाली ट्रस्ट के मुकदमात सियासी नहीं कहलाते। सियासी अक़ैदी सियासी शख्सियत के हवाले से नहीं, जुर्म की नौइयत के लिहाज से बड़ा होता है। सुपर टैक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तहरीरी शक्ल में दलाइल जमा करवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। FBI के वकला ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4B पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान जुमेरात को जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज करेंगे। समाअत 22 मई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बड़ी मंजूरी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा कदम उठा लिया। खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी। जदीद साइंसी मरकज़, मनसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार कर लिया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का चीन में शेरी हेडक्वार्टर वोहो का दौरा। चीनी कंपनी शेरी होल्डिंग्स ग्रुप ने सिंध भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादगी जाहिर कर दी। सिंध के देही इलाकों में सोलर एनर्जी के मंसूबों पर भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि सिंध के तमाम अजला में हर 50 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन से EV मोटरसाइकिल, कार और ट्रक रखने वालों को बहुत फ़ायदा होगा। सिंध में ट्रांसपोर्ट निज़ाम जदीद हो रहा है। हमारा विजन माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को फ़रोग देना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फयाल तालपुर से अब्दुल बारी खान प्रताफी और मुकेश कुमार चावला की मुलाकात। अब्दुल बारी खान प्रताफी ने मीरपुर माथेलो के अवामी मसाइल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर बराए एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल मुकेश कुमार चावला ने मुलाकात की और अपने महकमों की कारकर्दगी से मुतालिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी को आगाह किया। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियां मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट तक मरी और कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। शहरियों के वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। नून लीग जापान के सदर मलिक नूर आवान की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पुरजोश और वफादार कारकुनान पार्टी की ताकत हैं, जो बैरून मुल्क रहते हुए भी पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के बयानिए को मजबूती से दुनिया के सामने रखते हैं। मलिक नूर आवान ने कहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कायद हैं बल्कि वो पूरी पाकिस्तानी कौम के महबूब लीडर हैं। बैरून मुल्क मुकीम नून लीगी कारकुनान नवाज शरीफ की क़यादत पर फ़ख्र महसूस करते हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज, सूरज दिन में तारे दिखाने लगा। दादू में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। सरगोधा, भक्कर, रहीम यार खान, भावलनगर, सिब्बी, जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 43 डिग्री को छू गया।
हीट वेव 20 मई तक जारी रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोठोहार में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से कुरम में अमन कायम हो चुका है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा फरीकैन के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह बंकर्स और असलहा था। कल पारा चनार रोड की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। कुरम के इलाके को बंकरों और असलहे से पाक कर दिया गया है। इलाके में मजमूई तौर पर 989 बंकर तबाह किए गए। 86 देहातों से असलहा और गोला बारूद सरकारी तहवील में ले लिया गया। मागला की पहाड़ियों में आतिशज़दगी। MFH-14 के इलाके में आग लगने वाली आग ने जंगल की झाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक आग सैदपुरा दर्रा, जंगल नंबर 15 और रोमली के करीब फैली। वाइल्ड लाइफ के अमले ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, आग को फैलने से रोका जा सके। समाजी कारकुन और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने जंगज़दा लबनान में बच्चों की तालीम के लिए $1.5 लाख की रकम अतिया कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मलाला यूसुफजई ने कहा, जंगबंदी के ऐलान के बावजूद जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में 15 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। लबनान में हज़ारों बच्चे स्कूलों से बाहर महफूज और मुस्तहकम तालीमी माहौल तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। अमरीकी सियासी हलकों और अवाम में गहरी हलचल। साबिक अमरीकी सदर 82 साला जो बाइडन में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस। बाइडन ऑफिस की जानिब से बीमारी की तस्दीक कर दी गई। बताया गया है कि कैंसर हड्डियों तक फैलकर आखिरी स्टेज पर है। जो बाइडन और उनके अहल खाना मौलजीन के साथ मिलकर इलाज के मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। शेख मुजीब की स्वान हयात पर हसीना का किरदार निभाने वाली बांग्लादेशी अदाकारा थाईलैंड रवानगी से कबल गिरफ्तार। अदाकारा पर गुज़िश्ता बरस जुलाई में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ अवामी एहतजाज के दौरान कत्ल की कोशिश का संगीन इल्ज़ाम है। नुसरत फारिया ने 2023 में रिलीज़ होने वाली फिल्म मोजहबीब दी मेकिंग ऑफ द नेशन में शेख हसीना का किरदार अदा किया था। ये फिल्म बांग्लादेश और भारत का मुश्तरका मंसूबा थी। जबरी बेदखली के 77 साल मुकम्मल होने पर फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने बरतानवी हुकूमत से इसराइल को असलहे की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। लंदन समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मुनक़दा रैलियों में शरीक अफराद ने फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। रूस और चीन के दरमियान अहम मामला तय। चांद पर मुश्तरका न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने और उसे चलाने का मुआहिदा कर लिया। प्लांट 2036 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। ये बीजिंग और मॉस्को की क़यादत में कायम किए जाने वाले मुस्तकिल कमरी बेस इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को तवानाई फराहम करेगा। तहकीकाती स्टेशन चांद के जनूबी कुतुब पर तामीर होगा। अब तक 17 ममालिक शराकतदार हैं। मिस्र, पाकिस्तान, वेनेजुएला, थाईलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नया संग मील। हवाई कंपनी ग्रुप ने हुआवे टेक्नोलॉजी से लैस बगैर ड्राइवर के चलने वाले ट्रक तैयार कर लिए। ट्रक 5G एडवांस की मदद से बनाए गए हैं। बगैर ड्राइवर के खुद मुख्तार तौर पर चलने वाले सुमाइनिंग ट्रकों ने मंगोलिया की कानों में काम शुरू कर दिया है। ट्रक खुद मुख्तार तौर पर सामान को लोड और अनलोड करने और इंतहाई सख्त मौसम में भी ठीक तरीके से चलाए जाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। भारत ने एक मरतबा फिर खेल को सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट को तनहा करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत होने वाले तमाम टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। भारत अगले माह श्रीलंका में होने वाले विमेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप, सितंबर में होने वाले मेंस एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा। भारत की एशिया कप ना खेलने की खबरों पर BCCI का रद्द अमल आ गया।
सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड देवाजीत साइकी ने कहा, एशियन क्रिकेट इवेंट से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया गया। भारत के एशिया कप और विमेन इमर्जिंग एशिया कप ना खेलने के मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। बारिश के बायस 13 ओवर्स के मैच में लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान के धुआंधार 60 रन की बदौलत 149 रन बनाए। जवाब में ज़ल्मी का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक विकेट पर ना टिक सका। पेशावर ज़ल्मी 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 128 रन बना सकी। चित्राल में जारी कैलाश कबीले का 3 रोजा कदीम मजहबी और सकाफती त्यौहार इख्तिताम पजीर। चिलम जोशी त्यौहार वादी कैलाश की तहजीब, खुशी, हम आहंगी और फितरत से मोहब्बत की अलामत। सालाना चिलम पोशी फेस्टिवल 13 से 17 मई 2025 तक वादी कैलाश की तीनों खूबसूरत वादियों रंबूर, बम्बोरियत और बारीर में मनाया गया। त्यौहार को देखने के लिए 170 से ज्यादा गैर मुल्की सयाहों ने वादी कैलाश का रुख किया। और पाकिस्तान की पहली हाथ से बनाई हुई एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर अमेरिका में नुमाइश के लिए पेश। नौजवान एनिमेटर उस्मान रियाज की कामयाब काविश। 1477 मुख्तलिफ किट्स की शक्ल में मनासिर दिखाए गए। 23 अफराद की ड्राइंग्स करके उनकी एनिमेशन बनाई गई। फिल्म की कास्ट में 230 मुल्की और गैर मुल्की अफराद को शामिल किया गया। इम्कान है कि अमेरिकी सिनेमा घरों के बाद ये फिल्म जल्द अमेरिकी थिएटर्स में दिखाई जा सकेगी।